वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। आज दोस्तों आपके बीच में एक बार फिर से सोशल के, सिविक्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के एक और वीडियो को लेकर के आपके बीच आ गया हूं। जैसा कि आपने इसके पहले हमारे इस चैनल पर इस चैप्टर के 2 और वीडियोस को देख रखा है, जिसमें मैंने आपसे कुछ टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य क्या है। ठीक उसी प्रकार से अब मैं इस पार्ट में मैं आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके इस बोर्ड पर कुछ टॉपिक्स को लिख रखा है, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है कोalition ऑफ पार्टीज। कोalition ऑफ पार्टीज दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ देश है जहां 1 पार्टी सिस्टम है, जस्ट लाइक चाइना। कुछ ऐसे देश है जहां 2 पार्टी सिस्टम है, जस्ट लाइक यूएसए एंड यूके। ठीक ऐसे ही हमारा जो इंडिया है, ये वो कंट्री है जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी यहां 1-2 नहीं बल्कि 750 से भी ज्यादा पार्टियां हैं। तो जब ये किसी भी इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट में भाग लेती हैं, यानी वहां इलेक्शन लड़ती हैं, तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, या कई बार क्या होता है कि चुनाव के पहले ही कुछ पार्टियां अपने आप को ज्यादा बेनिफिट दिलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मैटर को समझते हुए आपस में कोalition कर लेती हैं, आपस में मिल जाती हैं और वो मिल करके चुनाव लड़ती हैं, जिससे उनके पार्टीज को ज्यादा फायदा होता है। यही होता है कोalition ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टियों का आपस में मिल जाना, एक हो जाना। जो चुनाव के समय में कई बार क्या होता है कि आपस में कुछ पार्टियां जो है मिल करके चुनाव लड़ती हैं, जिससे उनकी पार्टी को बेहतर रिस्पांस मिले, मेजोरिटी के नजदीक पहुंचे, या मेजोरिटी का जो मैजिकल डाटा होता है उसको पा सके। तो इसलिए वो कई बार क्या करती है भाई, साथ साथ मिल जाती हैं। तो इसका एक बेहद बड़ा एग्जांपल है हमारे देश में 2 ऐसे ही बहुत बड़े कोalition है, जिनमें पहला जो नाम है वो हमारे बीच है एनडीए। पहला नाम क्या है दोस्तों? एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलायंस जो है, इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है प्रेजेंट टाइम की हमारी जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि बीजेपी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन है फ्रेंड्स? बीजेपी है, जिसने अपने साथ बहुत सी छोटी मोटी रीजनल पार्टी, कुछ स्टेट पार्टीज को अपने साथ लेकर के ये चुनाव में आता है, और मेजोरिटी के डाटा को इस बार लगातार 2 बार ये एनडीए जो है ये छू पाई है, और नरेंद्र मोदी जो है लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन के भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी जो हमारी दूसरी अलायंस है उसका नाम है फ्रेंड्स यूपीए। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या नाम है फ्रेंड्स? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो हमारी क्या होती है फ्रेंड्स? कांग्रेस, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1885 में। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसको इस्टेब्लिश किया था A.O. ह्यूम ने। ये आप जानते होंगे कांग्रेस जो है हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि काफी ज्यादा टाइम यानी मैक्सिमम टाइम भारत में राज्य कर चुकी है, भारत को डेवलप करने का काम कर चुकी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिलहाल यूपीए जो है वो काफी पिछड़ती हुई, और एनडीए जो है वो मेजोरिटी से काफी ऊपर दिख रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी पार्टी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, बैक टू बैक 2 बार से सांसद है। बनारस के हमारे पड़ोस में बनारस है, वाराणसी है, वहां से ये सांसद है, और लगातार 2 बार से देश के प्राइम मिनिस्टर के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये होते हैं अलायंस जो मिलजुल करके आपस में क्या करते हैं, एक बड़ा टीम, बड़ी कमेटी, बड़ा अलायंस, बड़ा गठबंधन बना लेते हैं, जिससे कि उनकी पार्टी को काफी मजबूत पकड़ हो जाती है सोसाइटी पे, और मैक्सिमम वो वोट लेकर के मेजोरिटी में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया कोalition ऑफ पार्टीज क्या होता है? समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, एक्चुअली ये कितने प्रकार की होती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे मैंने कहा बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ अपना दल, ऐसे तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें लगभग दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज तो होती ही होती हैं। दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती ही होती है, जिनमें पहला टाइप्स है स्टेट पार्टीज, यानी वो पार्टी जो एक स्टेट में, एकमात्र स्टेट में ही अपना प्रभाव दिखा पाती है, उसके बाद उनका दबदबा बड़ा कम हो जाता है या उनका प्रभाव नहीं दिखता है। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं तो यूपी की एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो यूपी में काफी मजबूत स्थिति में होती है, लेकिन यूपी के पड़ोसी स्टेट्स में या बाकी ऑल ओवर इंडियन स्टेट्स में अगर बात करें तो ये बिल्कुल गायब सी हो जाती है। जस्ट लाइक शिवसेना। शिवसेना क्या है, आप जानते होंगे कि ये महाराष्ट्र की, मुंबई की एक बड़ी अच्छी पार्टी है। प्रेजेंट टाइम में वहां रूल कर रही है, वहां गवर्न कर रही है। लेकिन अगर उसके बाहर देखा जाए तो शिवसेना भी काफी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ती है, यानी इसका भी वही हाल है जो यूपी में समाजवादी पार्टी का है। और एक और मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि पंजाब में एक पार्टी है अकाली दल। आप जानते होंगे पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, हो रहा है, तो उसमें भी एक पार्टी है अकाली दल, जो सिर्फ पंजाब में ही जानी जाती है और पंजाब में बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, जो कि बीजेपी के साथ। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि पार्टियां हैं जो स्टेट पार्टियां हैं, जिनमें मैंने शिवसेना का नाम लिया, अकाली दल का नाम लिया, समाजवादी पार्टी का नाम लिया, जो एक स्टेट में तो काफी प्रभाव दिखाती हैं, लेकिन अगर स्टेट के बाहर जाए तो इनका प्रभाव बिल्कुल गायब सा हो जाता है। तो स्टेट पार्टीज ऐसी ही पार्टियां होती हैं जिनके मैं नाम आपको लिख दूं। एसपी मीन्स समाजवादी पार्टी, शिवसेना, शिवसेना आप जान ले। थर्ड पार्टी जो हमारी है उसका नाम है अकाली दल। और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो स्टेट पार्टीज में खुद को नॉमिनेट करती हैं, लेकिन फिलहाल आप तीन पार्टियों का नाम एग्जाम्पल्स में लिख लें। अब हम बढ़ते हैं अगला, नेशनल पार्टीज, यानी कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में, पूरे इंडिया में होता है, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की पार्टी, जो सबसे पहले पुरानी पार्टी है, हमारे बीच काफी सालों तक हम पे राज्य कर चुकी है, हमको गवर्न कर चुकी है। साथ ही साथ अगली पार्टी है जो प्रेजेंट टाइम में हमको रूल कर रही है, बीजेपी। साथ ही साथ अगला पार्टी का मैं नाम बताना चाहूंगा बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका यूपी में तो बहुत प्रभाव है, लेकिन ये नेशनल पार्टीज के लिस्ट में आता है। इसका बाकी स्टेट में उतना प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को नेशनल पार्टी में नॉमिनेट करा चुकी है। अब कौन सी पार्टी कब नेशनल पार्टी बन जाती है, ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं। फिलहाल आप जान ले कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ये सारी नेशनल पार्टीज के लिस्ट में आती हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक और पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जो बड़ी तेजी से अपने ग्राफ को बढ़ा रहा है। ये दिल्ली जो कि एक पूर्ण रूप से स्टेट तो नहीं है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। ये आम आदमी पार्टी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में सरकार चला रही है। और साथ ही साथ जो पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, हो रहा है, उसमें इस पार्टी का सर्वे में काफी ज्यादा ऊपर ग्राफ दिख रहा है। यानी ये पार्टी भी बहुत जल्द जो है नेशनल पार्टीज के लिस्ट में अपने आप को नॉमिनेट कराती हुई आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको जो मैंने दो टॉपिक समझाया है, कोalition ऑफ पार्टीज एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या आपको समझ में आया? निश्चित ही समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप जाइए, तुरंत टाइप करिए और हमसे डाउट्स को पूछिए। मैं बिल्कुल डाउट्स बताऊंगा और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके बीच तुरंत अगले ही दिन जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियोस बना के आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन, जिन्हें आप जानते हैं, परिचित हो चुके हैं। 10 फरवरी 2022 को ये बनाया गया था, लेकिन आप लोगों ने 5 दिनों में इसको जो प्यार दिया, जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनों तक पहुंचाइए। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हम बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आइए हम बढ़ते हैं
नेशनल पार्टीज के बारे में। यानी मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पार्टियां जो होती हैं वो स्टेट पार्टी से अपने आप को नॉमिनेट करा सकती हैं नेशनल पार्टीज में। तो कैसे करा सकती हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया को फॉलो करने पर उनकी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टीज जानी जाएगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन आर असेंबली इलेक्शन, यानी उस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में टोटल जितने वोट पड़ते हैं उनका 6% वोट उन्हें मिलना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आप कि पूरे कंट्री में 100 वोट पड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन में, तो उसका 6% यानी अगर कोई पार्टी 6 वोट पा जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो नेशनल पार्टीज हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो एक बहुत बड़े नंबर का मतलब आप जानते हैं कि लगभग 125 करोड़ है ना, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास की जनसंख्या का 6% आप निकालिएगा। अगर वो पार्टी उतने वोट्स पा जाती है तो वो नेशनल पार्टीज बनने की पहली क्राइटेरिया को पार करती है। लेकिन साथ ही साथ उसे एक क्राइटेरिया और फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि उसे एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। सिर्फ वोट पाने से कुछ नहीं होगा, उसे कम से कम पूरे भारतवर्ष में 4 सीट्स पे चुनाव भी जीतना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा ना कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है वो कितनी है, 543 और प्लस 2 है, 543 प्लस 2। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि 543 ऐसी सीट्स है जहां इलेक्शन होता है और 2 सीट ऐसी होती है जो नॉमिनेट की जाती है किसके द्वारा भाई, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इन 543 सीट्स में से द पार्टी हैव टू गेट एटलीस्ट 4 सीट्स टू बिकम द नेशनल पार्टीज, यानी उसे राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टीज बनने के लिए टोटल 6% वोट्स पाने होंगे। साथ ही साथ एटलीस्ट 4 सीट्स, 4 सीट्स पर उन्हें चुनाव भी जीतना होगा, तब उनकी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टीज के नाम में रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। समझे फ्रेंड्स आप, यानी कि टोटल 6% वोट पाना, साथ ही साथ कम से कम 543 सीट में से 543 सीट्स में से कम उन्हें 4 सीट पर जीतना भी होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू 2018, आपकी बुक में जो दिया है वो 2018 के हिसाब से दिया है। तो 2018 के हिसाब से हम चर्चा करेंगे कि हमारे कंट्रीज इंडिया में 2018 के हिसाब से कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टीज के लिस्ट में हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे कि 2018 के डाटा के हिसाब से जो आपके बुक में दिया गया है उस डाटा के हिसाब से कितनी पार्टियां थी जो नेशनल पार्टीज के लिस्ट में थी। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा देयर वेर 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन इंडिया, यानी भारत में 7 ऐसी पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त हुआ था। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये दिमाग आ रहा होगा कि सर ये बताइए क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई विशेष फायदा होता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, चाहे वो स्टेट लेवल की पार्टीज हो, चाहे वो एक रीजनल पार्टी ही क्यों ना हो, दे ऑल हैव टू रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन। उन सबको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराना होता है और इलेक्शन कमीशन उन सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है, सबको बराबर तरीके से ही ध्यान देती है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो पार्टियां बड़ी होती हैं, जो पार्टियां एस्टैब्लिश्ड होती हैं, जिन पार्टियां का थोड़ा सा नाम ज्यादा होता है, ग्राफ ऊंचा होता है, वो क्या होती हैं, उनका थोड़ा महत्व भी इलेक्शन कमीशन की निगाह में भी ज्यादा होता है। जैसे कि आप देखिए कोई गांव में ही, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में कोई होता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सब उसको महत्व देना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक आप कोई क्रिकेटर हो गया, विराट कोहली को मान लीजिए, तो विराट कोहली जैसे आ गए तो क्या करिएगा आप, विराट कोहली को देखते ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा, उनको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ठीक वैसे ही कोई एक इंडियन टीम का वो प्लेयर आ गया जो अभी
नॉर्मल सा अभी उभर रहा है, तो आप क्या करिएगा, उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा कंपेयर टू विराट कोहली। ठीक वैसे ही जो पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, जो पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, उनको जो है इलेक्शन कमीशन काफी थोड़ा सा एडवांटेज देता है। जैसे कि एडवांटेज क्या देगा उनको, जैसे कि उनका एक यूनिक सिंबल दे देगा। जैसे कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस का सिंबल जो है वो हाथ का पंजा है। ये हाथ का पंजा वही यूज कर सकता है जिसे कांग्रेस ये सिंबल प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा कोई और पार्टी, कोई और मेंबर ये सिंबल यूज नहीं कर सकता है। ये पावर मिल जाता है नेशनल पार्टीज के पास, यानी उन पार्टियों के पास जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनका सिंबल अपने आप में एक यूनिक बन चुका है। जैसे कि बीजेपी को ले लीजिए आप, बीजेपी का जो सिंबल है लोटस, कमल का फूल, नेशनल फ्लावर, ये अपने आप में भी एक यूनिक है, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये वो सिंबल है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए होते हैं, जो अब कोई और पार्टी, कोई और मेंबर नहीं यूज कर सकता। ये पावर मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन पार्टियों को जो नेशनल पार्टियां होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेशनल पार्टीज वो पार्टी होती है जो थोड़ा इलेक्शन कमीशन से थोड़ा उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल, अकॉर्डिंग टू देयर पावर पोजीशन, या जो भी आप समझ लीजिए। तो 2018 यानी 2018 के डाटा के हिसाब से ये 7 पार्टियां हैं जिनका नाम मैंने एब्रिविएशन के रूप में, फुल फॉर्म के रूप में, और ये कब स्टैब्लिश्ड हुई थी ये मैंने लिख रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको आराम से सब कुछ समझा भी दूंगा। जैसे कि सबसे पहली पार्टी जो कि है कांग्रेस पार्टी, ये आप सब जानते हैं कि ये भारत में आजादी की लड़ाई से पहले, आजादी से पहले की ये पार्टी है। 1885 में ये स्टैब्लिश कर दी गई थी। इसे एक अंग्रेजी अधिकारी ब्रिटिशर्स ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। क्या किया था, क्यों किया था, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जिसे मैं हिस्ट्री के वीडियोस में कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए, कांग्रेस जिसे 1885 में बनाया गया था, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरी पार्टी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुआ था 1925 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1925 में। अब अगर आप चाहोगे कि सर इनका सिंबल क्या होगा, तो इनके सिंबल्स अगर आपको चाहिए, आपको जानना है, तो आप गूगल कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। मैं इनके सिंबल्स आपके बीच जरूर एक शॉर्ट्स वीडियो में हर एक पार्टी के सिंबल मैं आपको रिप्रेजेंट करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। और अगली पार्टी बीजेपी, जिससे हम सब परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये कब स्टैब्लिश हुई थी फ्रेंड? ये स्टैब्लिश हुई थी 1980 में। अगली पार्टी बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बनाया था कांशीराम जी ने, ये स्टैब्लिश हुई थी 1984 में, यानी बीजेपी के ठीक 4 वर्षों के बाद। ये पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, ये स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यूपी, पंजाब, इन जगहों पे इसका थोड़ा सा ज्यादा ही एक वैल्यू था और इसे बनाया भी गया था इन्हीं राज्यों में प्रभाव के लिए। साथ ही साथ एआईटीसी, जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका स्टैब्लिश हुआ था 1998 में। और इस समय इसकी जो प्रेजेंट में सबसे बड़ी नेता है, उनका नाम है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने बंगाल में मोदी, योगी को, सारे भाजपा के बड़े नेताओं को पराजित करके, परास्त करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनी है। साथ ही 2018 के अकॉर्डिंग आखिरी पार्टी एनसीपी, इसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1999 में। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे ये जो 7 पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज की लिस्ट में 2018 के अकॉर्डिंग थी, मैंने उन सब पार्टियों के नाम, उनके फुल फॉर्म, उनके एब्रिविएशंस, उनके ईयर और कुछ कुछ पार्टियों के सिंबल भी जो थोड़े यूनिक थे, मैंने आपके बीच में बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा, मैं जरूर उसका भी सलूशन आपके लिए करूंगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम स्टेट पार्टीज की तरफ। मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ
पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज। मैंने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा। नेशनल पार्टीज 7 तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा, मैंने उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में कि कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब बन पाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो रीजनल पार्टियां होती हैं, एक विशेष क्षेत्र मात्र की पार्टियां होती हैं। तो अगर कोई पार्टी जो एक रीजनल पार्टी है, अगर उस स्टेट के इलेक्शन में वो टोटल वोट का 6% वोट पा जाती है, जैसे कि नेशनल पार्टी के लिए था कि अगर वो टोटल वोट का 6% वोट पा जाते हैं, किस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट का अगर वो 6% वोट पा जाते हैं और कम से कम 4 सीट्स जीत जाते हैं, तो उन पार्टी को नेशनल पार्टीज माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। यहां स्टेट पार्टी होने के लिए क्या करना पड़ता है पार्टी को इस स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव इलेक्शन में उन्हें 6% वोट पाना होता है टोटल वोट का, और साथ ही साथ विन एटलीस्ट 2 सीट्स, यानी उन्हें कम से कम 2 सीट पे जीत हासिल करनी होती है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनकी पार्टी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, उनकी पार्टी जो होती है वो हो जाती है रीजनल पार्टी से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रीजनल पार्टी से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्टेट पार्टी में। कब, जब वो किसी भी स्टेट की इलेक्शन में टोटल वोट का 6% पा जाते हैं और 2 सीट पे चुनाव जीत जाते हैं, तो उनकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब आपको मैं बताता हूं एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, मात्र ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की। जैसे कि कोई भी पार्टीज है जो नेशनल लेवल की पार्टीज है, उन्हें क्या करना हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि हाल ही फिलहाल इलेक्शन में, जैसे कि जो यूपी का इलेक्शन हो रहा है, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। जो बीजेपी है, इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी, उन्हें भी क्या करना पड़ रहा है, यूपी के कुछ रीजनल पार्टी से, कुछ स्टेट पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ रहा है। जानते हैं इसका बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आने वाले कुछ दिनों से, लगभग पिछले 2-3 डिकेड से, यानी कि पिछले 25-30 सालों से जो ये स्टेट पार्टियां हैं, इनका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया है, जिसके कारण क्या हो गया, इन नेशनल पार्टियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके जो वोट बैंक थे वो धीरे धीरे ट्रांसफर्ड होते गए रीजनल और स्टेट पार्टी की तरफ। तो अब क्या हो रहा है, फुल मेजॉरिटी पाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ रहा है, इन्हें उन स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है, अलायंस बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण कि वो आसानी से मेजॉरिटी की ओर जा पाए। समझ रहे हैं आप? ये होता है कि आजकल जो स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी है, यानी जो स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है, दर्जा है, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में जो वोट्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अपने सोशल ग्रुप के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से, हम जो है कास्टिज्म के हिसाब से वोटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो इन जो क्षेत्रीय पार्टी है, इस बात का फायदा उठा करके बहुत सी पार्टियां जो है, वो छोटी छोटी पार्टियां काफी ज्यादा प्रभावित करने लगी हैं इन बड़ी पार्टियों को। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो चुनाव है, जो हमारे इलेक्शन है, उनमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए, यानी मेजोरिटी पाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों को भी, इन छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टी को, स्टेट पार्टी को काफी ज्यादा महत्व देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए कुछ मायने में बुरा भी है, तो कुछ मायने में काफी ज्यादा अच्छा भी है। तो आज का वीडियो मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा। आप हमारे साथ देख रहे थे, हमारे साथ पढ़ रहे थे एक सोशल का, सिविक्स का एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने खास लोगों को शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसे क्लासेस का आनंद ले पाए। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद के साथ गुड नाइट। और हाँ, मैं बता दूं आपको फ्रेंड, देखिए ये वीडियो जो है मैं आपके लिए रात के 10 बजे बना रहा हूं।
रात के 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आपको प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो का पूरा आनंद लीजिए, पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द जो है मैं एक शॉर्ट रिवीजन भी लाऊंगा, जैसे ही हमारे 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे मैं उनका रिवीजन भी कराता रहूंगा, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट भूल ना पाए। फिलहाल आज के लिए गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।